नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज की जो स्टोरी है वो एक राजा की स्टोरी है, और क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ इसलिए होती है कि किस प्रकार से हम अपना मैसेज सामने वाले के लिए पास कर सकें, इसके लिए रहती है। ये चूँकि स्टोरी महाराजा राजाओं की इसलिए बनाई गई है कि उस समय जब पुराना समय था तब हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। आज के समय में चाहे हम उसको किसी फैक्ट्री के मालिक से ले सकते हैं या किसी सरकारी ऑफिस में बड़े अधिकारी के रूप में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ कि वो जो राजा था वो बड़ा शौकीन आदमी था, खाने पीने का शौकीन, घूमने फिरने का शौकीन, शिकार का शौकीन। तो जब चाहे तब वो कभी कभी शिकार पे जब जाता था तो अपने साथ एक बड़ा लाव लश्कर लेके जाता था। तो कई उसके वो सेवक थे जो कि उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाते थे, कुछ जो उसकी तारीफों के पुल बांधने वाले रहते थे, और कुछ वीर साहसी लोग भी हुआ करते थे। तो ऐसे एक बार जब वो जंगल में शिकार पे गया तो अपने साथ 10-15 लोग लेके गया था। शाम के समय उनने एक टेंट वगैरह लगा के रात्रि रुकने का भी प्लान था उनका, तो वो रुके। कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, उसमें जो उनने दिन में जो शिकार किया था वो भी बनाया गया, और उसके अलावा भी कई प्रकार की सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, और जो शिकार हुआ था वो उनके भी नॉनवेज भी बनाए गए। जब राजा बैठे खाने के लिए, और उनके साथ और भी जो आए थे वो थोड़ा साइड में बैठे थे, तो जो उनका परम सेवक था जो बहुत समय से उनके साथ काम करता था, वो उनको खाना परोस रहा था। तो सेवक से क्या हुआ कि जब उसने खाना चालू किया परोसना, तो थोड़ी देर बाद उसके हाथ में जब वो सब्जी परोस रहा था तो 2-4 छींटे सब्जी के महाराज के कुर्ते पे गिर गए। तो जैसे ही कुर्ते पे गिरे तो जो राजा थे उनको बड़ा एकदम क्रोध सा आया। तो इसने एक सेकंड सोचा भी नहीं, और वो पूरी की पूरी जो तपेली में थी सब्जी वो पूरी उनके ऊपर ही डाल दी। तो राजा तो और क्रोध में आ गए और खड़े हो गए, क्रोध से भनभना गए, बिल्कुल त्योरियां चढ़ गई, उनकी आंखें लाल होने लगी। सारे लोग जो उनके साथ आए थे घबरा गए, उन्होंने कहा पता नहीं अब राजा क्या होगा। तो उनने उससे पूछा भी कि ये इसी धृष्टता करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो सेवक ने कहा कि महाराज, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, थोड़ा मैंने सही काम किया है। राजा को और गुस्सा है। उनने तो सेवक ने कहा कि ऐसा था कि जब मैंने मेरे गलती से मेरे से जब वो छोटी सी 2-3-4 बूंदे जब गिर गई आपके इस पे, और तभी मैंने आपके चेहरे को पढ़ लिया कि आप बड़े क्रोध में आ गए हो। तो मुझे लगा कि राजा महाराज कुछ न कुछ बड़ा दंड देंगे मुझे, और जब ये दंड की खबर बाहर जाएगी तो लगेगा कि यार सेवक की गलती तो इतनी सी थी और दंड इतना बड़ा। तो इसलिए मैंने और पूरा ही डाल दिया जिससे ये जाए कि सेवक की बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए राजा ने जो दंड दिया है वो बहुत कम है उसकी तुलना में। महाराज 1 मिनट के लिए पूरा गुस्सा ठंडा हो गया उनका। उनको लगा कि वाकई यार जो सेवक है उसकी बात में बहुत दम है। जो सेवा का धर्म है वो बड़ा कठिन होता है। कैसे हम मतलब वो सेवा करते हैं इसका उनको एहसास हुआ कि गलती होने के बाद भी छोटी सी गलती पर अगर वो बड़ा दंड दे देते तो वाकई में जनता में बड़ा वो जाता कि राजा ने देखो उनके परम सेवक को जो इतने वर्षों से उनके साथ काम कर रहा है, एक छोटी सी गलती पे इतना बड़ा दंड दे दिया। तो उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए इसने उल्टा काम किया और ज़्यादा डाल दिया, जिससे गलती अपने पे ले ली उसने। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि जो भी हमारे साथ काम करते हैं, चाहे वो हमारे सबॉर्डिनेट हो, चाहे हमारे से बहुत नीचे काम कर रहे हो, काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। तो ऊपर से भगवान के यहाँ से जिसकी किस्मत में जो लिखा है, जिसके हाथों की रेखा में जो चीज़ें लिखी हुई है वो उसको करना पर रहता है। सब अलग अलग प्रकार का अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जब हम नीचे के रूप में काम कर रहे हैं और किसी वरिष्ठ के साथ, तो वैसा सम्मान रखना है। और अगर हम बड़े कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो छोटों के प्रति हमें बड़ा प्रेम और अच्छा भाव रखना है, और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना है, क्षमा करना है, माफ़ करना है। तो ये जीवन बड़ा मधुर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो सामंजस्य है और मधुरता है वो आपस में हमेशा बनी रहेगी।
दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी, मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना जरूर चाहूँगा। आपका जो प्रेम और आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और चाहूँगा कि मेरे इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा चैनल तो ज़रूर करें। खुद भी करें, अपने दोस्तों को कराएं, अपने रिश्तेदारों को कराएं। नमस्कार।